गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस किताब से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो किताब है अंग्रेज़ी में डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइट्ज़र, और इसके लेखक हैं कर्ट सिंगर और चेन शेरड। इससे पहले कि मैं इसमें से अंश पढ़ूँ यानी मैंने अंश चुन लिया है, उसका मैंने गूगल ट्रांसलेट की मदद से अनुवाद भी कर दिया है, तो मैं उस अनुवाद को पढ़ूँगा। इससे पहले कि मैं उस अंश को पढ़ूँ, कुछ चर्चा हो जाए डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइट्ज़र के बारे में। तो डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइट्ज़र एक बहुत ही महान इंसान थे पिछले सदी के। उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइट्ज़र बहुत सारी प्रतिभाओं से संपन्न थे। जैसे कि मैं अभी गूगल करके देख रहा था उनके बारे में, तो गूगल के हिसाब से एल्बर्ट श्वाइट्ज़र एक संगीतकार, धर्मशास्त्री और चिकित्सक थे। और मेरे ख्याल से इन तीनों क्षेत्रों में उन्हें डॉक्टरेट हासिल थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यानी इन तीनों क्षेत्रों में बहुत आगे थे वो, संगीत में, धर्मशास्त्र में, और इसमें तो चिकित्सा लिखा है। तीसरा जो क्षेत्र है वो दर्शन शास्त्र, उसमें बहुत आगे थे। चिकित्सा में भी बाद में आगे बढ़े, पर शुरुआती दौर में, अपने करियर के शुरुआती दौर में इन तीनों क्षेत्रों में बहुत आगे थे। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, और संगीत शास्त्र यानी म्यूजिकोलॉजी मेरे ख्याल से, और धर्मशास्त्र थियोलॉजी। तो इन क्षेत्रों में बहुत आगे थे। कई मोटी मोटी किताबें भी उन्होंने लिखी थी, विश्व प्रसिद्ध किताबें। जैसे एक किताब मेरे पास है इनकी, बहुत ही बढ़िया है। उसकी भाषा, खैर जर्मन और फ्रेंच में लिखते थे, वो अनुवाद है पर भाषा उसकी ज़बरदस्त है। द क्वेस्ट फॉर द हिस्टोरिकल जीसस है उस पुस्तक का शीर्षक है अंग्रेज़ी में। वे एक मानवतावादी थे और उनका जीवन के प्रति सम्मान के सिद्धांत पर आधारित था, यानी रेवरेंस फॉर लाइफ अंग्रेज़ी में कहते हैं। वे मानते थे कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए और हर जीवन के प्रति हमें सम्मान का भाव हो। जीवन के प्रति सम्मान, रेवरेंस फॉर लाइफ उनका सिद्धांत था। इसी सिद्धांत के कारण ही वे अफ्रीका के जंगलों में गए और वहाँ उन्होंने कई लोगों का इलाज किया। तो इसी पर कुछ चर्चा करूँगा मैं कि क्यों वे डॉक्टर बने और क्यों वे अफ्रीका जाना चाहते थे, और उन्होंने क्या किया अफ्रीकन लोगों के लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर मुख्य चर्चा हमारी होगी कि प्रेरणा कैसे ली जाए इनके जीवन से। तो एल्बर्ट श्वाइट्ज़र के बारे में कुछ और ख़ास बातें इसमें दी हैं। उन्हें मानवतावादी कामों के लिए और जीवन के प्रति सम्मान के सिद्धांत के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे एक महान संगीतकार और बाख के व्याख्याकार थे। बाख एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे पश्चिम के। उन्होंने यूरोप में कई ऑर्गन कॉन्सर्ट दिए, पियानो बहुत अच्छा बजाते थे, और इन कॉन्सर्टों से मिली रकम से अफ्रीका में एक अस्पताल बनवाया। वे एक शाकाहारी थे और उन्होंने कहा था, सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। ये तो खैर उनका एक वक्तव्य है। तो आइए अब मैं वो अंश पढ़ूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे एल्बर्ट श्वाइट्ज़र के बारे में और उन्होंने कैसे प्रेरणा ली कुछ महान हस्तियों से। तो पेज नंबर 31 में है वो। तो मैं एक बार अंग्रेज़ी का भी पढ़ लेता हूँ और फिर मैं इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ लूँगा। In the service of the spiritual and the true, Dr. Albert Schweitzer, at the age of 30, began a new phase of his training, the practical, rigorous training to become a medical doctor. 6 years as a student and 1 year as a hospital staff member lay ahead. To become one day the doctor whom these poor creatures needed, it was worthwhile, so I judged to become a medical student. Whenever I was inclined to feel that the years I should have to sacrifice were too long, I reminded myself that Hamilcar and Hannibal had prepared for their march on Rome by their slow and tedious conquest of Spain. तो 30 साल की उम्र में इन्होंने निश्चय किया कि ये डॉक्टर बनेंगे। तो आइए पहले इस अंश को पढ़ लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे इस पर। तो आध्यात्मिक और सच्ची सेवा में डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइट्ज़र ने 30 साल की उम्र में अपने प्रशिक्षण का एक नया चरण शुरू किया। एक मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए व्यावहारिक कठोर प्रशिक्षण, यानी प्रैक्टिकल और बहुत ही हार्ड प्रशिक्षण, एक छात्र के रूप में 6 साल और अस्पताल स्टाफ सदस्य के रूप में 1 साल बाकी था। यानी 7 साल का लंबा समय उन्हें पार करना था एक डॉक्टर बनने के लिए।
जब भी मुझे यह महसूस हुआ कि मुझे जिन वर्षों का बलिदान देना पड़ेगा वे बहुत लंबे हैं, मैंने खुद को याद दिलाया कि हैमिल्कर और हैनिबल ने स्पेन पर अपनी धीमी और थकाऊ विजय के द्वारा रोम पर अपने मार्च की तैयारी कर ली थी। मार्च यानी मतलब आगे बढ़ने की तैयारी कर ली थी, कूच करने की रोम की तरफ। तो इन दो पंक्तियों को मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुश्किल लक्ष्य था सामने अल्बर्ट श्वाइट्ज़र के। 7 साल का लंबा लक्ष्य था, तो अब उसे वो हताश जब होते थे तो वे क्या करते थे वही बता रहे हो। जब भी मुझे यह महसूस हुआ कि मुझे जिन वर्षों का बलिदान देना पड़ेगा वे बहुत लंबे हैं, 7 वर्ष का बलिदान, मैंने खुद को याद दिलाया कि हैमिल्कर और हैनिबल ये दो महान कार्थेज के योद्धा थे, बहादुर इंसान थे, दो बाप बेटे थे। तो इन दोनों की कहानी से वे प्रेरणा लेते थे। इतिहास के ये दो महान योद्धा हैं, हैमिल्कर और हैनिबल। हैमिल्कर और हैनिबल ने स्पेन पर अपनी धीमी और थकाऊ विजय के द्वारा रोम पर अपने मार्च की तैयारी कर ली थी। यानी जब इन्हें लगता था कि लक्ष्य बड़ा लंबा है मेरे सामने, 30 साल की उम्र हो गई थी उन्होंने जब अपने लिए लक्ष्य बनाया, तो जब उन्हें लगता था कि लक्ष्य बहुत लंबा है, 6 साल पहले थियोरेटिकल ज्ञान उन्हें प्राप्त करना होगा, यानी सैद्धांतिक ज्ञान, और बाद में 1 साल के लिए उन्हें अस्पताल का स्टाफ सदस्य रहना होगा ताकि वो व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकें मेडिसिन का। तो एक लंबा सफ़र तय करना था 7 साल का, और उसमें कठोर परिश्रम करना था। कई मेडिकल की किताबें पढ़नी होंगी, मेडिकल साइंस के बारे में जानना होगा। तो काफ़ी एक मुश्किल लक्ष्य था उनके सामने और थकाऊ, और कुछ लोगों को हो सकता लगे कि इतनी कड़ी मेहनत करना है और धीरे धीरे लक्ष्य की और आगे बढ़ना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतिहास से कुछ ऐसे योद्धाओं के बारे में जानकारी हासिल की, या जानकारी उन्हें पहले ही रही होगी, पर उन्होंने उन योद्धाओं से प्रेरणा हासिल की। तो ये दो योद्धा थे, हैमिल्कर और हैनिबल। कार्थेज है नॉर्थ अफ्रीका में है, यानी अफ्रीका उत्तरी अफ्रीका में है ये जगह कार्थेज। तो वहाँ थी ये जगह, और वहीं के ये दोनों योद्धा थे। और ये दोनों योद्धा इन दोनों योद्धाओं ने क्या किया, इन्होंने स्पेन पर अपनी धीमी और थकाऊ विजय के द्वारा, मतलब स्पेन पर पहले इन्होंने जीत पाई, वो भी उसके लिए बहुत समय लगा। धीरे धीरे उन्होंने ये विजय हासिल की, बहुत ही धीमी गति से, और बहुत ही थका देने वाले वो काम थे जिनसे उन्होंने स्पेन राज्य पर जीत पाई। और उन्होंने रोम पर मार्च करने के लिए, कूच करने की तैयारी शुरू कर ली थी। तो उन्होंने क्या किया, इससे बस ये जाने कि ये क्या तरीका उन्होंने अपनाया अल्बर्ट श्वाइट्ज़र ने। जब कोई आपके पास लंबा लक्ष्य हो जिसमें बहुत समय लगने वाला है और जिसमें थकाने वाले कई काम करने होंगे, हो सकता है रात थोड़ा देर रात जागना हो, जल्दी सुबह उठना हो, शारीरिक कष्ट झेलना हो, मानसिक कष्ट झेलना हो, कोई भी लक्ष्य पाना है तो ये चीज़ें तो करनी ही होगी। पसीना तो बहाना ही होगा, थोड़ा बहुत रात को जागना भी होगा, जल्दी सुबह जागना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, यानी मन से, वाणी से, बुद्धि से, शरीर से, सब तरह की कठिनाइयों को झेलना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हम इससे क्या सीख ले सकते हैं इन पंक्तियों से, कि जब ऐसी स्थिति आए तो आप कोशिश कीजिए इतिहास में किसी योद्धा या किसी ऐसे बहादुर इंसान या कोई भी ऐसी जो घटना हुई हो जो आपको प्रेरणा दे सके, उससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। पर उसमें शर्त यह है कि वो स्थिति कुछ ऐसी ही हो जैसी आपकी है, क्योंकि अभी स्थिति डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइट्ज़र की थी कि धीरे धीरे प्रयास करना था उनको, और 7 साल का लंबा समय लगाना था उसमें। तो अब आप इतिहास में जाइए और देखिए किसने धीरे धीरे अपने लक्ष्य को पाया, बहुत ही जिसमें धैर्य की आवश्यकता हो लक्ष्य पाने में। ऐसे लक्ष्य के बारे में आप सोचिए, तो आप इतिहास से बहुत सीख सकते हैं। तो जैसे आप इतिहास की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जैसे नेहरू जी की है इतिहास की एक झलक, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, भारत एक खोज, या हिंदुस्तान की कहानी इस शीर्षक से भी छापी गई है, सस्ता साहित्य मंडल ने छापी है उसको। और आपको दूसरे कोई इतिहासकार पसंद हो तो उनकी किताबें आप पढ़िए, जैसे कि अंग्रेज़ी में आर्नोल्ड टॉयन भी एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। तो मेरा तो इरादा है कि उनका जो बहुत एक पूरे सेट में आती है, कई वॉल्यूम्स में, कई खंड हैं उसके,
तो मेरा इरादा है कि वो मैं ख़रीदूँ और पढूँ। आर्नल्ड टॉयनबी का जो इतिहास है, और एडवर्ड गिबन, मेरे ख्याल से हाँ गिबन की है, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। H.G. वेल्स ने भी इतिहास की किताबें लिखी हैं, और हिंदी में भी कई इतिहास की किताबें उपलब्ध हैं। मेरे ख्याल से राहुल सांकृत्यायन की भी कुछ हैं, वोल्गा से गंगा, वो मालूम नहीं मुझे, मैंने तो वो पढ़ी नहीं है। इतिहास है कि वो एक काल्पनिक किताब है, मुझे नहीं मालूम। बाकी इतिहास की, विश्व का इतिहास भी मेरे ख्याल से बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी ने भी छापी है, जो मेरे पास है। और भी इतिहास के तो कई प्रकाशन हैं, जो जिनकी भाषा आपको अच्छी लगे और जिनका लिखने का तरीका आपको पसंद आए, वो किताब आप मंगाइए और पढ़िए। आप जीवनी पढ़ सकते हैं, लोगों की जीवनी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि लोगों ने कैसे आपकी स्थिति में कैसे अपनी मुश्किलों पर विजय पाई और अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया, तो उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। और काल्पनिक साहित्य से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं। काल्पनिक कहने का मतलब है कि उसमें क्या इतिहास है और क्या कल्पना है, जब ये जानना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे साहित्य से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे कि ग्रीक और रोम साहित्य है, उसमें इलियड ओडिसी भी है, उसे ले सकते हैं आप। हमारे धर्मशास्त्रों से प्रेरणा ले सकते हैं, जैसे महाभारत से, रामायण से। जब कई बार श्री राम हतोत्साहित हो जाते थे रामायण में, वाल्मीकि रामायण की मैं बात कर रहा हूँ, तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई जब उनको लक्ष्मण उत्साह बढ़ाते थे उनका। और एक बार जब वो थक गए और रावण का सामना उस दिन उनको करना था, तो मेरे ख्याल से अगस्त्य ऋषि उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आप मतलब श्री राम से उन्होंने कहा कि आप जप कीजिए आदित्य हृदय स्तोत्र का, और उससे उन्हें शक्ति प्राप्त होगी। तो जैसे सूर्य एकदम शक्तिमान है और हमेशा चमकता रहता है, और हमेशा उसमें एक तेज होता है, शक्ति रहती है, और हर वक्त कार्य करता रहता है, इसलिए सूर्य कभी थकता नहीं। तो इसलिए आदित्य हृदय का स्तोत्र अगस्त्य जी ने कहा कि श्री राम करें, और श्री राम ने वो स्तोत्र किया और वो शक्ति वापस पा ली, थकान उनकी दूर हो गई। तो कहने का मतलब है कि आप साहित्य से, साहित्य यानी चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो कल्पना का साहित्य हो, चाहे धर्मशास्त्र हो, आप या जीवनी हो, तो आप इन सब से प्रेरणा लीजिए। और जो आपकी स्थिति है, आप कोशिश कीजिए कि इन जो साहित्य हैं इनमें से आप ऐसे पात्रों को चुने जो आपकी परिस्थिति में हो, या परिस्थिति जो काफ़ी मिलती जुलती हो। ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि ये हैमिल्कर और हैनिबल तो डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे, पर उनके पास उनके सामने एक मुश्किल लक्ष्य था। तो अल्बर्ट श्वाइजर के सामने भी एक मुश्किल लक्ष्य था, जिसके लिए धैर्य की आवश्यकता थी, धीरे धीरे आगे बढ़ना था। मेडिसिन की पढ़ाई तो धीरे धीरे होती है, तो उसमें उतावली से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आप अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति में, तो आप भी इतिहास से किसी ऐसे पात्र को चुनिए कि जिसने धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, और धैर्य से और साहस से उसने मुसीबतों का सामना किया। तो और कुछ उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हैं, बॉडी बिल्डर और मूवी स्टार हैं हॉलीवुड के। तो उनकी एक पुस्तक मेरे पास है, 2 पुस्तकें हैं। तो एक पुस्तक में वो एजुकेशन ऑफ द बॉडी बिल्डर, या जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉडी बिल्डिंग आती है, द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉडी बिल्डिंग, तो उसमें उन्होंने कहा है, इन्हीं में से एक किताब में उन्होंने कहा है, या दोनों में ही ये बात कही है उन्होंने, कि जब वो कसरत करते थे, व्यायाम, और थकान महसूस होती थी शरीर में और मसल्स में, मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता था, तो वे कल्पना करते थे कि वे हरक्यूलीज हैं या सैमसन है। सैमसन एक बहुत बहादुर योद्धा थे, बाइबल में उनका नाम आता है। और हरक्यूलीज तो ये ग्रीस के योद्धा थे, मेरे ख्याल से इलियड एंड ओडिसी में उनका उल्लेख है। और हरक्यूलीज अपने 12 कठिन कामों को अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं। उनमें से एक काम था मेरे ख्याल से घोड़ों का जो अस्तबल होता है उसे साफ करना, बहुत ही ऑगियन स्टेबल या ऐसा ही कुछ है अंग्रेजी में, मुझे उच्चारण नहीं मालूम। तो कहने का मतलब है कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी ऐसे ही प्रेरणा ली इतिहास से। और मान लीजिए आप कोई ऐसा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं जिसे अब तक किसी ने नहीं प्राप्त किया, तो अब आप इतिहास में कैसे इससे प्रेरणा ले सकते हैं। तो जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, तो किसी ने तो पहली बार माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया होगा, या उस पर चढ़ाई की होगी, शिखर तक पहुंचा होगा। मेरे ख्याल से एडमंड हिलरी थे, और टेंजिंग नॉर्गे शायद थे। तो आप इनके बारे में पढ़िए, इनकी जीवनी पढ़िए कि उन्होंने कैसे पहली बार
एवरेस्ट को कॉन्कर किया, क्या उनके मन में चल रहा था, क्या विचार थे उनके, क्योंकि कोई भी काम जो पहली बार करता है उसकी बात अलग होती है, उसका एटीट्यूड या रवैया, मानसिक रवैया बहुत ही अलग तरह का होता है। ऐसे ही रॉजर बैनिस्टर थे जो पहली बार 1 मील को उन्होंने 4 मिनट या 1 मिनट के अंदर उन्होंने दौड़ा था मेरे ख्याल से। ज़रा मैं अपनी जानकारी थोड़ा और स्पष्ट कर लूँ रॉजर बैनिस्टर के बारे में। तो रॉजर बैनिस्टर जो थे जिन्होंने दौड़ लगाई थी, उनके बारे में ज़रा पढ़ लिया जाए। तो उन्होंने 1 माइल को 4 मिनट के अंदर पूरा किया था। तो आप रॉजर बैनिस्टर के बारे में जानिए कि कोई ऐसा लक्ष्य जब इंसान प्राप्त करता है जो अब तक किसी ने नहीं प्राप्त किया हो, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। तो रॉजर बैनिस्टर के जीवन से आप प्रेरणा लीजिए। तो इसी तरह हम प्रेरणा ले सकते हैं ऐसे पात्रों से जो इतिहास के हैं, जो हमसे पहले गुजर चुके हैं और जो अपने जीवन द्वारा, अपने संघर्षों द्वारा हमें प्रेरणा दे सकते हैं। तो आइए मैं वीडियो का अंत करूं और आखिर में एक बार फिर मुख्य मुख्य बातों को दोहरा दूं। तो डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइट्ज़र जब 30 साल के हुए तो उन्होंने निश्चय किया कि, या हो सकता है उनका निश्चय पहले ही हो गया हो, पर 30 साल की उम्र में उन्होंने मेडिसिन पढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। और मेडिसिन या पढ़ने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए 6 साल तक उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना था और आखिरी 1 साल में उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना था, हॉस्पिटल का स्टाफ मेंबर बन के, सदस्य बन के, हॉस्पिटल का सदस्य बन के। तो मुश्किल वक्त में जब उन्हें लगता था कि ये बहुत ही कठिन लक्ष्य है सामने, तो वे हैनिबल और हैमिल्कर 2 योद्धा थे कार्थेज के, उनसे प्रेरणा लेते थे। और जैसे हैनिबल और हैमिल्कर ने धीरे धीरे और बहुत ही संयम से स्पेन पर जीत पाई और बड़ी कठिनाई से और परिश्रम से जीत पाई, और फिर रोम पर मार्च या धावा बोलने के लिए उन्होंने बहुत तैयारी की। तो इस इतिहास की घटना से वे प्रेरणा लेते थे कि जैसे ये 2 महान योद्धा अपने लक्ष्य को प्राप्त इन्होंने किया बहुत ही धैर्य से, परिश्रम से, वैसे ही मैं भी धैर्य और परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगा। तो यही हम इन 2 पंक्तियों से सीखते हैं कि इतिहास के पात्रों से आप प्रेरणा लीजिए। आप प्रेरणा लीजिए कुछ काल्पनिक जो साहित्य, उनसे आप प्रेरणा लीजिए, हमारे धर्मशास्त्रों से आप प्रेरणा लीजिए, इतिहास का तो मैंने शायद नाम लिया, जीवनी, आप प्रेरणा लीजिए जीवनी से। तो अंत मैं करूँगा इस वीडियो को एल्बर्ट श्वाइट्ज़र के एक कोटेशन से। कोटेशन को शायद हिंदी में उद्धरण कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ज़रा मैं एक बार उसका सही शब्द देख ही लेता हूँ। कोटेशन को हिंदी में कहते हैं उद्धरण या हवाला भी कहते हैं। खैर, तो एक उद्धरण है उनका बहुत प्रसिद्ध, तो इसी से मैं वीडियो का अंत करता हूँ। एक बार एल्बर्ट श्वाइट्ज़र प्लेन से उतरे, किसी दूसरे देश की यात्रा पर थे, और जब पहुँचे हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट पर, तो प्लेन से वे उतर रहे थे। तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि डॉक्टर श्वाइट्ज़र, आपके हिसाब से जो मॉडर्न इंसान है, जो आज के ज़माने का, नए ज़माने का इंसान है, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइट्ज़र ने थोड़ा सोचकर फिर कहा कि नए ज़माने का इंसान सोचता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइट्ज़र का ये मानना था कि नए ज़माने का इंसान कई चीज़ों को बस मान लेता है, अपने विचारों का प्रयोग नहीं करता, बहुत प्रभावित हो जाता है अपने आसपास के जीवन से, या चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो दूसरों की कुछ दकियानूसी विचार हों, बस उसे मान लेता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करता। तो हम इसे सीख सकते हैं कि हमें अपनी अकल और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। भगवान ने भी हमें बुद्धि दी है, हमें अकल दी है, हम उसका पूरी तरह प्रयोग कर सकते हैं। दूसरों से प्रभावित होना ठीक है, सकारात्मक रूप से प्रभावित होना, पर हर चीज़ पर प्रश्न भी करना चाहिए, उसी से समाज आगे बढ़ता है। वैज्ञानिक लोग प्रश्न करते रहते हैं। न्यूटन ने प्रश्न किया तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उन्होंने
प्राप्त किया। आइंस्टाइन ने प्रश्न किया तो उन्होंने सापेक्षिकी, मेरे ख्याल से कहा जाता है, रिलेटिविटी थियरी का पता लगाया। तो इसलिए प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है, और प्रश्न करने से ही हमें नए नए उत्तर मिलेंगे और हम कुछ नया कर पाएंगे अपने समाज के लिए, देश के लिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।